के लिए हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, लाखों पानी की बूंद चाहिए तालाब बनाने के लिए, लेकिन एक संविधान चाहिए इस देश को चलाने के लिए। लेकिन एक संविधान चाहिए इस देश को चलाने के लिए। आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भीम गीत का ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय विजय जी भोराने, माजी जिला परिषद सदस्य एवं सभापति गोरेगांव। वैसे ही इस कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय मेरे प्यारे मित्र और इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य आदरणीय शैलेश जी नंदेश्वर, और जिन जिन का पुष्पगुच्छ देके स्वागत हो ऐसा आदरणीय मंच, और जिनके वजह से मैं इस मंच पर बैठा, जिन्होंने मुझे स्थान दिया, ऐसे सामने बैठे हुए मेरे माताएं बहनें, मेरे पिता तुल्य, मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, आप सभी की वजह से मैं आपके इस गांव में काफ़ी बार, मतलब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हो, या चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की जयंती हो, सभी कार्यक्रमों में मुझे बुलाते हो। और ये आपका प्यार समर्थन जो मुझे मिलता है, इसलिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा और ऐसे ही आपका प्यार मुझ पर बना रहे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। एक बात मैंने इस गांव से सीखी है और देखने मिली है, जैसे मैंने कहा है कि 3-4 प्रोग्राम जो हर साल होते हैं या कुछ भी प्रोग्राम हो जाए, अभी चौथा प्रोग्राम अभी हो गया हमारे भगवान गौतम बुद्ध जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम, मैंने चौथे प्रोग्राम में मुझे निरंतर आप लोग बुलाते हैं। मैं बहुत सारे गांव देखा है, गोरेगांव तालुका में बहुत सारे गांव में मैं जाता हूं, प्रोग्राम अटेंड भी करता हूं, लेकिन इस गांव की एकता जो मैंने देखा है, इस गांव में जो हर समाज के लोग एक साथ आकर किसी प्रोग्राम को सफल बनाते हैं, तब मुझे बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की उद्देशिका याद आती है कि आम्ही भारताचे लोक, भारताचे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही। धर्मनिरपेक्ष की जब बात वो करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं समाज निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष यहाँ देखने मिलता है इस खाड़ीपार गांव में। तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है, सभी जाति के सभी धर्म के लोग एक साथ सभी के जात के प्रोग्राम में आकर सब प्रोग्राम को बढ़ावा देना। किसी संत ने कहा था, एक में का सहाय्य करू अवघे धरू सुबंत, असे म्हणून गेले संत। ये बात अगर मुझे देखने मिलती है तो ये आपके खाड़ीपार गांव में मिलती है। और देखा जाए तो बहुत छोटा गांव है, एक वार्ड का गांव है शायद, और इस वार्ड के गांव में, एक वार्ड के गांव में इतनी अच्छी एकता, इतनी अच्छी अखंडता अगर इस गांव में देखने मिले, मुझे लगता है बाजू बाजू के गांव में इस चीज से सीखना चाहिए। बात अब अगर राजनीति की करूं, क्योंकि मैंने संविधान के उद्देशिका में लोकशाही भी बोला, लोग राजनीति की बात किया, तो राजनीति की बात अगर करना चाहूं तो इस गांव में अब से आप लोगों ने इतने 2 रत्न दिए। पहले रत्न है हमारे विजय भोराने, जिन्होंने इस गांव के लिए, दूसरे रत्न है हमारे शैलेश जी नंदेश्वर, जो इस अभी हाल में जिला परिषद सदस्य। इस गांव के विकास के लिए, इस गांव के हर व्यक्ति के लिए, उसका कैसे विकास हो, जन जन तक उसकी सुविधा कैसे पहुंचे, इसके लिए अविरत वो प्रयास करते रहते हैं। कभी मैं गांव में रहता हूं, तीमेजरी में, कभी बोडुंदा, कभी आसलपानी में, मैं जब भी जाऊं, इस क्षेत्र के विकास करने की जब बात आती है तो सबसे पहले बोडुंदा रहे, तीमेजरी रहे, आसलपानी रहे या कुराड़ी रहे, मैं वहां अगर बैठता हूं तो सभी लोगों के मुख से एक बात निकलती है, अगर हमारे क्षेत्र का विकास अगर कर सकते तो 2 लोग कर सकते, वो खाड़ीपार के 2 रत्न। उसमें पहला नाम आता है विजय जी राणे और दूसरा नाम आता है शैलेश जी नंदेश्वर। कहीं ना कहीं मैं इनके साथ में बहुत टाइम एक्सपेंड करता हूं, उस वक्त में उनसे जब चर्चाएं करता हूं, ये वो जब मुझे बताते हैं कि यार मुझे बहुत कुछ मेरे गांव के लिए करना है, मेरे गांव के हर वर्ग तक शासन की योजना पहुंचाना है, पर कहीं ना कहीं मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी उतना पावर नहीं मिल चुका है। लेकिन ये अगर सब मिलती तो मैं वाकई में मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का विकास करता। बहुत सारे लोग बीजू भाव के बारे में बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि वाकई में मैं बहुत अच्छे गाँव के पास में रहता हूँ। खाड़ीपार से बगल में मेरा गाँव तीमेजरी है, तो मुझे लगता है कि वाकई में मैं अच्छे लोगों के साथ में हूँ, अच्छे लोगों के संगत में उठना बैठना करता हूँ, मुझे भी कुछ सीखने मिलता है। अब आपके खाड़ीपार के गांव से मेरा तीमेजरी काफी बड़ा गांव है, लेकिन मैं अगर गोंदिया में रहूं, मैं कहीं भंडारा में रहूं, और मैं अगर मेरे तीमेजरी का एग्जांपल दूं कि मैं तीमेजरी में रहता हूं, गोरेगांव तालुका, तो कोई भी मेरे तीमेजरी को नहीं पहचानता है। ये तीमेजरी कहाँ होता है? कोई मंगेजरी बोलता है, कोई गंगेजरी बोलता है, लेकिन उनको तीमेजरी नहीं पता। लेकिन खाड़ीपार की जब भी बात आती है
खाड़ी पर को। अच्छा, वो हमारे विजभोर आने वाला गांव, वो अभी हाल ही में जिला परिषद सदस्य शैलेश जी नंदेश्वर, उनका गांव, तो उन आपके गांव की आइडेंटिटी ये दो लोगों के नाम से, ये वाकई में हमारे लिए और आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि इन लोगों की वजह से हमारा गांव का नाम कहीं ना कहीं अच्छा जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। आप लोग लकी है, ये सौभाग्य मुझे और मेरे गांव को प्राप्त नहीं हुआ है। और अभी तीसरा अपने गांव के रत्न, एक उभरते हुए सितारे हमारे कावड़े जी आ रहे, वो भी उनके भी अगर बातों में देखो तो कहीं ना कहीं आपके खाड़ी पार के लिए एक उनकी क्या अविरत प्रयास वो भी करना चाहते हैं, पर वो भी कहीं ना उनके हाथ बंधे हुए, पर फिर भी आप लोगों का ये प्रयास, आप लोगों का साथ और आप लोगों का समर्थन ऐसे ही अगर रहा तो मुझे लगता है आपके खाड़ी पार का विकास होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ रखा है, भीम जी का प्रोग्राम रखा है। अपने गीतों के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये गानों के माध्यम से अपने को बच्चों को बताओ, उन्हें सिखाओ, क्योंकि हम आधुनिक युग में आधुनिक शिक्षा की ओर इतने जा रहे हैं कि हम अपने रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा, इनको कहीं ना कहीं बाजू में रखते हुए हम आधुनिक शिक्षा की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे भगवान गौतम बुद्ध कौन थे, हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, इन्होंने क्या किया, इनके समाज के लिए क्या योगदान है, ये हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से, किसी गीत के माध्यम से, किसी कला के माध्यम से हमारे बच्चों को जरूर बताएं। और मैं बताना चाहूंगा, परम पूज्य भगवान गौतम बुद्ध ईस्वी सन 563 में उनका जब जन्म हुआ, तब उन्होंने अष्टांग जो बताया था, आप अगर अष्टांग के जो 8 तत्व अगर 8 पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको आज भी अगर आप अंगीकृत करते हैं तो आपका सफल जीवन होने में वक्त नहीं लगेगा, उसका आपको बड़े नम्रता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। तो उन्होंने उतने साल पहले जो कहा है उसकी जरूरत आज भी पड़ रही है, और आज अगर हमने उसका इंप्लीमेंट अगर कर लिया तो हमारा जीवन सफल होने में दिक्कत नहीं होगी। मुझे सबसे पहले आयोजकों ने बोला था कि आपको बहुत कम शब्दों में बोलना है, और अभी हमारे बबलू भैया मेरे प्यारे मित्र, इन्होंने भी कहा कि आप कि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए आपकी मैं माफी चाहता हूँ। आपने मुझे बुलाया, पुष्पगुच्छ देके स्वागत किया, और ये जो प्यार दिया, ऐसा ही प्यार मुझ पर हमेशा बना रहे, यही अपेक्षाओं के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराज।